नाजरीन, फेसबुक लाइव में खुशामदीद। और आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब हरमीत सिंह साहब। और आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान के पहले सिख एंकर हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। हरमीत सिंह साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अली काज़मी साहब आपके न्यूज़ अलर्ट का भी कि वैसे तो हमारी गुफ्तगू बहुत कम ही रहती है, आज आमने सामने भी आ गए तो ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आपका दीदार भी नसीब हुआ। सो थैंक यू सो मच। हरमीत सिंह, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे यही है कि पाकिस्तान में अब आप माशाल्लाह एक सहाफत का बहुत बड़ा नाम है। और कैसे रहा ये सफर कि एक सिख के लिए सहाफत में आना, कैसा रहा ये सफर, इसके बारे में बताइएगा। देखिए काज़मी साहब, पाकिस्तान में सहाफ़त की के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती हमारी है कि यहाँ पे हमारे सहाफ़ियों के लिए ना तो वो तहफ़्फ़ुज़ वो हमें हासिल है, ना यहाँ पे सहाफ़ियों को सबसे बड़ा ख़तरा जो है पाकिस्तान में मतलब सबसे ख़तरनाक तरीन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए कई सारे ख़तरे जो हैं वो मौजूद हैं और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत दावे तो बहुत करती, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये प्लेटफ़ॉर्म यकीनन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पे मुझे पता था कि मैं माइनॉरिटीज़ के मसाइल, मेजॉरिटी के मसाइल, हत्ता कि अपने माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो बाहर दुनिया का में जो हमारा इमेज बना हुआ है, उसको बेहतर तरीके से मैं पूरी दुनिया को बावर करा सकूँ कि पाकिस्तान में हर मज़हब, हर धर्म का रहने वाला बड़े पुरसकून ज़िंदगी गुज़ार रहा है। मसले-मसाइल तो हर जगह में होते हैं, लेकिन मीडिया एक वाहिद जगह थी जहाँ से आप अपना मैसेज बआसानी कन्वे कर सकते हैं। तो मैं जब सहाफ़त की इस दुनिया में आया, तो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत मिली, काफ़ी पज़ीराई मिली, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में मुझे तो ये खुशी होती है कि मेरी तारीफ़ लोग कम करें और मेरे मुल्क की ज़्यादा करें और यही वजह थी जब मैं पहला न्यूज़ एंकर बना तो पूरे दुनिया की मुख़्तलिफ़ ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जितने भी फ़ेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे मेरे बारे में पोस्ट चली, दुनिया के बड़े-बड़े अखबारों में मेरा नाम के साथ मेरे मुल्क का नाम आया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक तो ये कदम रखना भी जो है मेरे लिए ये था कि चलो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि कम से कम जो तासुर जा रहा है वो उसमें से एक हल्की-सी बूँद की मानंद मैं कुछ बेहतरी लाने की जो है मेरी कोशिश है, वो मैं कर रहा हूँ। सो सहाफ़त यकीनन एक मैं समझता हूँ कि लोग इस फ़ील्ड को समझते हैं कि एक चमकते-दमकते फ़ील्ड है और यहाँ पे बड़ा रौनकें हैं, बड़ी ज़िंदगी, बड़ी पुरसुकून है। लेकिन यकीन मानो कि एक खबर को पाने के लिए आपको क्या-क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, स्क्रीन पर आने के लिए किन-किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी तो ये सफ़र जो है यकीनन मेरे लिए मुश्किल, कठिन ज़रूर था और है अब भी लेकिन मेहनत जो है वो मैं भरपूर तरीके से कर रहा हूँ और वही उसी पे मैं रवा-दवा हूँ। अच्छा हरमीत, इसी से एक रिलेटेड, जिस तरह आपने कहा कि सहाफत में आना, तो लोग समझते हैं कि जनाब सहाफ़ियों की बड़ी फेवर मिल रही होगी मीडिया वालों को जनाब। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपके साथ एक मिस फॉर्चून हुआ, आपके साथ एक हादसा हुआ, आपके भाईजान को कत्ल कर दिया गया। तो उसके अंदर जब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आवाज उठी, और अभी हम जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिली है वो 3 मुल्ज़िमान हैं, जो उनमें से जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उनको अदालत से किस तरह से मिल गई, उनको तो हमें सुना है कि ज़मानत मिल गई है उस कत्ल केस में, वो किस तरह से हुआ? मैं जब अपने केस को देखता हूँ, तो मुझे हैरानी ये होती है कि इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, साथियों ने सपोर्ट किया, टेलीविज़न के हर स्क्रीन पर मेरे भाई के बारे में स्टोरी चलियाँ और स्टोरियाँ छपियाँ भी। तो मुझे हैरानी ये हुई कि केस में इतना दम था, सारा कुछ था। जब लोग समझते हैं कि कई मीडिया वालों से लोग डरते हैं और उनका काफ़ी जो है इनका कम से कम इनकी सुनी जाती है, लेकिन आपने देखा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िमा थी प्रेम कुमारी जिसने मंसूबा बनाया था कत्ल करने का, पैसे देने का आगे, तो जब सेशन कोर्ट से उसको उसकी ज़मानत मंसूख हुई तो उसने रुजू कर दिया हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने सीधा जाके ना कोई सुनवाई और उसको बेल दे दिया। मैं इस चीज़ पर बड़ा हैरान इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले अगर हमारे कोई केसेज़ आए तो लोग क्योंकि 2 चीज़ों से अदालतों को इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर अफ़गानी
कोई बंदा जो है मुलविस है किसी कत्ल में, तो वो बड़े आसानी से अगर उसको ज़मानत पे रिहाई मिलती तो वो आसानी से अफ़गानिस्तान की तरफ निकल जाता है। इसी तरह हमारे चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उनको जब ज़मानत मिलती है, इससे पहले बलदेव सिंह का केस भी आपके सामने है, जिस सुरन सिंह का केस भी। हाँ जी। तो इस किस्म के लोग ये बड़े आसानी से निकल जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी या इस किस्म की चीज़ें, आपको पता है कि इस किस्म की इतनी ज़्यादा संजीदगी से चीज़ों को नहीं लिया जाता। लेकिन मैं अफ़सोस के साथ ये कहूँगा, मुझे पाकिस्तान का जो क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट कवर करता हूँ, सारी चीज़ें, क्योंकि एक सहाफ़ी जो है उसका वास्ता हर एक इदारे से पड़ता है। तो मैं जब वहाँ पे केसेस चलते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि इंसाफ का निज़ाम जिस तरीके से रवा-दवा है, तो मेरे जैसा एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी जो अपने भाई का केस नहीं बचा सका, तो आम आदमी जो है बेचारे की जो अप्रोच नहीं है, वो कैसे जाएगा? तो अचानक मरकज़ी मुल्ज़िमा को रिहाई मिल गई भई, कत्ल कर दिया भाई को, जवान भाई को मेरे खून में लथपथ था, उसकी लाश हमें भेज दी। अब उसको ज़मानत पे रिहाई मिल गई और मैं पहली पहली वीडियो मेरी ये थी, पहला पैगाम जब मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं हरमीत आपको इंसाफ मिलेगा? तो मेरा उनको जवाब सिर्फ़ एक ही था, अगर आपने वीडियो देखी हो, क्या साहिवाल सानिया साहिवाल में इंसाफ हुआ है? क्या मशाल के कत्ल में इंसाफ हुआ है? क्या दीगर जो कत्ल हुए उसमें क्या इंसाफ हुआ है जो मुझे इंसाफ मिलेगा? यहाँ पे हमारी अदालतें आपको मजबूर करती है खुद इंसाफ लेने के लिए, खुद बंदूक उठाने के लिए। तो मैं समझता हूँ हम तो उन जैसे वहशी, उन जैसे दरिंदों की सफ में तो हम नहीं आते कि हम भी वो इक़दाम करें जो उन दरिंदों ने किया हमारे साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, तो यहाँ पे बच्चा-बच्चा, हर एक बंदा यहाँ पे कम से कम अपनी वो बंदूक उठाएगा, कलम की जगह मजबूर किया जाता है। जब मजबूर किया जाता है, तो आप इस किस्म के इक़दामात उठाते हैं और मैं इंसाफ के लिए अब भी मैं रुका नहीं हूँ। मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, बल्कि मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हर फ़ोरम पर जाऊँगा। इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे सेशन कोर्ट किस तरह इस केस को देख रही है। मैं हर फ़ोरम, चाहे मुझे इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाना पड़े, मैं दोबारा जाऊँगा, हर जगह पे जाऊँगा अपने भाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन मुझे अफ़सोस है अपने निज़ाम पर। अच्छा हरमीत, मुझे इस एक बात जो आपसे पूछनी थी, वो थोड़ी-सी इस केस से रिलेटेड भी है और थोड़ी-सी ये भी है कि आपको गाए-बगाए इंडिया के चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने देखा भी और आपने वहाँ पे अपना नैरेटिव भी पेश किया। तो ये जो स्पेसिफिक इश्यू था आपके भाई को लेकर उन्होंने बहुत हाइलाइट किया और आपने उसपे एक अच्छा जो है ना वो पॉज़िटिव पाकिस्तान का इमेज भी उसपे पेश किया कि मैं उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैं उससे पहले तो आपको सल्यूट पेश करता हूँ और दूसरी ये कि इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा था खास तौर पे आपके इस केस में मुझे, क्योंकि वो दोबारा बार बार मुझे मालूम है कि वो आपको बुला रहे थे। असल में प्रॉब्लम ये चल रही थी उस वक़्त एनआरसी के हवाले से, क्योंकि वो मुसलमानों को जिस तरह उन्होंने जो नया कानून लागू किया था, उस काफ़ी मुखालिफत चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे सिख भी क्या? मुखालिफत थे। वहाँ पे जो रियल हिंदू हैं, मैं आरएसएस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदुओं ने भी साथ दिया मुसलमानों का, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज़ादी की जंग में हमने नहीं, बल्कि हमने तीनों ने मिलकर हम लड़े, तो भारत को आज़ाद दिलाने में लिए मुसलमानों का भी बड़ा साथ था। तो जब ये लड़ाई चल रही थी आरएसएस बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ, तो अचानक मेरे भाई का मर्डर हुआ और मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको बड़ा गलत रंग दिया गया। क्या? हालाँकि जब आप दुखी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो माँ के पास जाके आप गिला करते हैं या अपनों के पास जाते हैं। तो मेरा गिला अपने इदारों से था, अपने सिक्योरिटी इदारों से था, अपने दीगर मामलात के हवाले से था। लेकिन उन्होंने इसको बड़ा गलत रंग दिया। लेकिन आप देखो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जवान भाई की लाश आपके पास पड़ी हो और आप भारत के हर एक चैनल का वो जिस तरह वो उल्टा जवाब, उल्टा सवाल कर रहे थे मुझ पे, बार-बार उनकी कोशिश थी कि हरमीत को किसी न किसी तरीके से हम एंटी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैंने हर जवाब का बड़ा तसल्ली से जवाब दिया। हर जो सवाल उन्होंने किया, मैंने जवाब बड़े भरपूर तरीके से दिया, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। यहाँ इसको डिफेंड करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, बरसों से, सदियों से यहाँ। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ग्रैंडफ़ादर ने जो फ़ैसला किया, क्योंकि हम सदियों से यहाँ पे आबाद हैं। तो हाँ। वो जो चीज़ चल रही थी, मैं उसके अगेंस्ट था। मैंने उनका हर एक सवाल का जवाब इसी तरीके से दिया। तो जब भी कोई प्लेटफ़ॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने रंग देना था इस चीज़ को कि देखो पाकिस्तान में सिखों को मार दिया, पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर के भाई को मार दिया। वो बार-बार ये रंग दे रहे थे और मेरी बार-बार कोशिश थी कि मैं उस रंग से उस चीज़ को हटा रहा था। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, दुश्मन ममालिक की कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नाम किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन
बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये मुल्क जो है ये अमन का पैगाम यहाँ से बुलंद हुआ है। यहाँ पे बाबा जी का जन्म हुआ है, यहाँ पे बड़े-बड़े बुज़ुर्ग यहाँ से सिर्फ़ पैगाम अमन का गया। तो यहाँ पे कोई ऐसी अगर कोई प्रोपेगेंडा करेगा तो यकीनन आपने देखा कि करतारपुर साहब जैसा खुला तो तमाम तर प्रोपेगेंडे भी खामोश हो गए, तमाम तर जो हमारे खिलाफ लोग साज़िशें कर रहे थे, जो ममालिक कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि कोशिश दुश्मन ममालिक की ये होती है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन ये मेरा मुल्क है, मैं इससे गिला भी मेरा बनता है, शिकवा भी बनता है, लेकिन मुश्किल वक़्त में मैं अपने मुल्क को कभी नहीं छोड़ूँगा। बिल्कुल जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किलात में ही, और जब भी ऑब्वियसली जब आप हर्ट होते हैं या तो आप अपने से गिला करते हैं, ऑब्वियसली आपका अपना मुल्क है, हम आपके साथ हैं। और हम मेरा पूरा न्यूज़ चैनल और मेरी पूरी टीम चाहेगी कि जो है आपको हम आपके साथ हैं, और आपको जो इंसाफ के में जो डिले हो रहा है वो जल्दी से जल्दी मिले। अच्छा, इसी से रिलेटेड जब हम करतारपुर की बात आ गई, तो मैं अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करता चलूंगा। जब आपने करतारपुर की रिपोर्टिंग की और यू वर लाइव ओवर देयर, हम लोग स्क्रीनों पे आपको देख रहे थे, आपके जज्बात जो है ना वो कहते हैं कि वो उछल के बाहर आ रहे थे। तो वो क्या मुनावजा था जब करतारपुर ओपन हुआ, बाजवा साहब वहां थे, इमरान खान, बल्कि पाकिस्तान की पूरी क्यादत वहां पे मौजूद थी, मिलिट्री क्यादत वहां पे मौजूद थी। तो आपके तासुरात और वहां के तासुरात कैसे थे? देखिए अली भाई, प्रॉब्लम मैं ये समझता हूँ कि जो 73 साल से यानी आपके एक मुबारक जगह और आप वहाँ पे जा ना सकें और आप उसको दूरबीनों से देखें, और जब वो अचानक उसका हुक्म ऐलान होता है कि हम कॉरिडोर खोल रहे हैं, तो जो मैं पहला बंदा था रिप साफियों में कि जिन्होंने लाइव शो किया वहाँ से जाके लाइव रिपर किए। तो मैं जब जिन सरदारों से मैं मिल रहा था, तो यकीनन वो जज़्बात जो थे उनके आँखों में, उनकी उनकी जो बातों से जो झलक रहे थे, वो जिस तरह खुश थे, तो यकीन माने कि मेरे पास उसके लिए अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उस तरह बयान करूँ, क्योंकि मैंने देखी कि लोग रो रहे थे। और लिटरली देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप हिंदुस्तान से आके पाकिस्तान आर्मी चीफ के नारे लगाएँ। यानी पाकिस्तान का कोई बंदा भारत में जाए और वो भारतीय चीफ के नारे लगाए तो हम उसका क्या असर करेंगे? लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। वो यहाँ पे आए और उन्होंने बाजवा साहब के हक में नारेबाज़ी की। उस उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद की के जो नारे थे वो बुलंद कर रहे थे, और बड़े वो इमोशनल थे। और वो जज़्बात जिस दिन इमरान खान साहब आए वज़ीर-ए-आज़म हमारे, 9 नवंबर का ये दिन था। तो मैंने वहाँ पे जो मनाज़िर देखे, यकीनन खुशी की एक लहर थी, जज़्बातों का एक माहौल था, हर एक बंदा बड़ा जज़्बाती था। पाकिस्तानी सिख उनको हग कर रहे थे, इवन जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो और सिख जिस तरह गले मिल रहे थे, क्योंकि जैसे बिछड़े भाई हों, तो वो जो मनाज़िर है, यकीन माने कि आज भी जब मैं याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 73 साल के बाद आपकी अरदास, आपकी दुआएँ रंग ले आईं। और आज वो मिट्टी, यकीन देख माने कि वहाँ से जब लोग जाते थे, हिंदुस्तान जाते थे, वहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। करतारपुर साहब की जो मिट्टी है, क्योंकि ये करतारपुर शहर जो है, ये बाबा गुरु नानक जी ने बसाया है। तो ये मिट्टी मुबारक है हमारे लिए, पाकिस्तान की ये धरती। तो यहाँ से मिट्टी लोग कनाडा, अमेरिका लेके जाते हैं। हिंदुस्तानी वो लोग जो दूरबीनों में देखते थे, आज वो बड़े आराम से आ जाते हैं। और वो जो मोहब्बत पाकिस्तान की तरफ से मिलती है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम लोग दिल जोड़ने की बात करते हैं, हमारी बाहें हमेशा खुली होती हैं मेज़बानों के लिए। और ये पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि पाकिस्तानी, हम चाहे घर में जितने एक-दूसरे के साथ बुरे हों, लेकिन मेज़बान जब भी आते हैं तो हमारी बाहें, हमारे दिल के दरवाज़े उनके लिए खुले होते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जो है अमन का गहवारा है, और हम लोग वेलकम करते हैं, और जो भी कोई आए, चाहे वो हमारे हमसाया मुल्क हो, कितने भी हमारे तनाज़ात क्यों ना हो, हमारे लिए सब मेहमान हैं, हमारे लिए सब बराबर है, और हम उतनी ही उनकी खिदमत गुजारी करेंगे जितनी जो है हमें करने का हुक्म दिया गया है, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे। अच्छा अरमीत, अब क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, करंट सिनेरियो पे नज़र भी रखते हैं, आजकल पाकिस्तान में ज़रा टेंशन्स बढ़ रही हैं थोड़ी-सी, क्योंकि आप खुद एक अक़लियती मेंबर हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आज का जो सिनेरियो पाकिस्तान में हो रहा है, फ़िरका वारियत की तरफ लेके जा रहा है, हेटिज़्म की तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सबसे बड़ी बात है कि रियासत जब बनती है तो साज़िशें बाहर से बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं, और साज़िशों को तैयार किया जाता है।
लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, मैं खुल के बात इसलिए करूँ कि स्ट्रीम मीडिया ये नहीं है, हम खुल के हम पे बात कर सकते हैं। इसमें कोताहियाँ हमारे मुल्क की हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हैं, जिसकी वजह से ये जो नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, जिस तरह शिया-सुन्नी के फसादात दोबारा ओ क्या हो शुरू हो चुके हैं कराची में अगर आप हालात देखें, तो इसके खिलाफ इसके पीछे जो है, इसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, इसमें बारिश की साजिशें भी शामिल हैं। अगर स्टेट रियासत जब तक इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेगी, रियासत कभी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। हमने हमेशा मज़हब का जितना गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान ने किया है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क जो है इस किस्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। मज़हब अमन का है, दीन जो है इस्लाम का दीन अमन का दर्स देता है, भाईचारे की बात होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक-दूसरे के गले काटने से आगे हम क्या पैगाम दे रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं नाखुशगवार वाक़यात मैं समझता हूँ कि बैरूनी साज़िशों के साथ-साथ हमारे अंदरूनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हमारी हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के वारदातें जो हैं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं, कदूरतें बढ़ रही हैं। हालाँकि ये मुल्क मैंने पहले भी बोला कि ये मुल्क जो है यहाँ से अमन की बात चली है। हमसे यहाँ बाबा फ़रीद जी का जन्म है, यहाँ पे बड़े-बड़े बुज़ुर्ग तो यहाँ से मैं आपको ये समझता हूँ कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है, सिक्योरिटी इदारे इदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है बड़ा मुश्किल होगा कि हम लोग आगे फॉरवर्ड जा सकें। कोशिश करनी चाहिए, साज़िशों को तो आप बेनकाब करें, लेकिन साथ-साथ अपना भी रियासत स्टेट जब स्टेट की गिरफ्त से ये चीज़ें निकलती हैं, तो माहौल जंगल का बनता है और जंगल का माशरा यकीनन इंसानों का माशरा नहीं कहलाता। तो मैं समझता हूँ कि देखो ये एक-दूसरे के गले काटने से कुछ नहीं मिलता। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है फ़ानी ज़िंदगी है, थोड़ी-सी ज़िंदगी है, तो ये जो चीज़ क्रिएट की गई है, मैं सख्त इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सख्त से सख्त इन लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, जो मज़हब की आड़ लेके इस किस्म के मामलात को मज़ीद आग जो है पाकिस्तान में भड़का रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरमीत। इसको बहुत अच्छा आपने कहा कि कम से कम हुकूमती रिट नज़र आनी चाहिए कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको ताकि किसी अंजाम तक पहुंचा जाए तो अब अगले लोगों के लिए भी सबक मिलेगा कि आइंदा हमने इस मुल्क के पाक के खिलाफ साजिशें नहीं करनी। अच्छा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। रिसेंटली एक वाक़ा हुआ मोटरवे पे, उसके अंदर हमने आपका क्लिप भी देखा जो बहुत वायरल हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के आगे चले गए थे। इस सारे सिनेरियो को कैसे देखेंगे? आज सीसीपीओ लाहौर ने भी माफ़ी भी माँगी। उन्होंने कहा जी मैंने गलत बयान दे दिया था। उसके लिए मैं मीडिया से भी माफ़रत ख़्वाह हूँ। जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई उनसे भी माफ़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, नेशनल कोर्ट में भी होते हैं, मुझे ये बता दीजिएगा कि जब एक सजाए मौत का या ज़ैनब बिल अलर्ट बिल पेश किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि जो भी ज़्यादती के मुजरिम होंगे हम उनको सजाए मौत देंगे। तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान बदनाम होगा। और उससे हमने देखा कि उसके बाद ज़्यादती और रेप के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना पाकिस्तान में जो आर्टिकल सेक्शन 342 है, उसके जी। मुताबिक ये केसेज़ अगर ज़िना और इस किस्म की जो रेप किस्म के जो केसेज़ हैं, ये अगर आते हैं, तो इसको 3 महीने के अंदर-अंदर सेशन कोर्ट में निपटाना होता है। नहीं तो हाई कोर्ट जो है ऑटोमैटिकली हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं और उसे निपटाना होता है। पर अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में इतने केसेज़ पड़े हैं और जिस किस्म के गलीज़ सवालात मज़लूमों से किए जाते हैं, जिनसे ज़्यादती हुई है होती है, तो ना पुलिस उनको माफ़ करती है, ना वकील माफ़ करते हैं, तो ऐसे कई लोग जो है वो अपने केस से पीछे हट जाते हैं। अब आपने ये देखा कि ये जो मोटरवे का वाक़या हुआ, सीसीपीओ यानी ग़लाज़त जो है हमारे दिमागों में भरी हुई है, यकीनन ये हमारी तरबियत की अक्कासी करती है कि सीसीपीओ के ओहदे पर फ़ाइज़ ये एक अगर आम आदमी होता, तो हम इससे गिला नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में 3 किस्म के सोच 3 किस्म की सोच पाई जाती है, 3 किस्म के तबकात जो है वो उनकी अलग-अलग सोच है। लेकिन इतने बड़े ओहदे पे बैठ के अगर वो इस किस्म की बात करता है, यानी मज़लूम को वो खुलेआम सपोर्ट नहीं करता, तो मेरा सवाल उससे लास्ट टाइम भी मैंने ये बात जो है मुख्तलिफ मिनिस्टरों से की थी कि ये तो फिर आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे जो लड़कियाँ जो घरों में बैठी हैं, जो बुर्कों में फिरती हैं, तो उनका क्या कसूर है? एक दिन में 7 केसेज़ आपके आए हैं, तो उन बेचारों का कोई घर में 65 साल की बेवा के साथ रेप हुआ है, तो मुझे ये बताओ उसका क्या कसूर था? वो रात को तो नहीं निकली थी। तो बात ये है कि पाकिस्तान में कानून जो है, कानून की तरीक़ाकार जो है, निज़ाम जो है, उसमें वो 150 साल पुराना निज़ाम है, उसको
जो कानून है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें इंसाफ के लिए अगर आप पुरुमीद होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो इंसाफ के तकाज़े जिस तरह पूरे किए जाते हैं, वो उससे ना पूरे हो भी तो बेहतर है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि इस तरह मामलात ये बढ़ेंगे, जब तक हमारी तरबियत, सबसे बड़ी बात है कि हमारी वुमेन्स एजुकेशन जो है, इनको एजुकेट किया जाए, माँओं को, ठीक है? जिस तरह ख़वातीन को जब एजुकेट करेंगे, जो बच्चा बोर्न होगा, उसकी जब वो तरबियत करेगी, बेहतर तरबियत करेगी, तो यकीनन वो इस किस्म की जो हरकतें हैं, गलीज़ हरकतें, वो कभी नहीं करेगा। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ना सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ना बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर टीचर आपका ये पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स छूता है, तो आपको क्या रिएक्शन करना चाहिए। मैं मलेशिया में रहा हूँ, मैंने उधर दूसरी बुक जो है मैंने पढ़ी है उन बच्चों की, उसमें बाकायदा, हालाँकि वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। एक तो ये तरबियत, दूसरी बात है कि जब तक हमारी माएँ एजुकेट नहीं होंगी, हमारी ख़वातीन एजुकेट नहीं होंगी, तो इस किस्म के लोग, इस किस्म की ज़हनियत पाई जाएगी। और फांसी इसका हल मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है, क्योंकि हम जो जो सोच हम लेके आते हैं, क्योंकि हम इस माशरे का ऐसे, इस किस्म की सोच हमारी ऑटोमेटिकली उभरती है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे दूसरा मुल्क है ईरान के बाद के सबसे ज्यादा फांसियां दी जाती हैं। तो अगर आप फांसी दे देते हैं, तो केस तो कम नहीं हुए, बढ़ते चले जा रहे हैं। इन लोगों की बाकायदा तरबियत करनी होगी। ये बचपन में किसी न किसी चीज के शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आपके ये तो मसला, इसलिए ये स्टेट के लिए एक सवाल है कि ना आपकी कब्रों में मुर्दे जो हैं वो, उनकी हिफाजत हो रही है, उनकी उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो बच्चे 1 साल के से लेकर 5 साल के बच्चों, जिनकी तादाद 331 है, उनके साथ रेप हुआ है। तो आप समझे कि बच्चों को कोई माफ नहीं कर रहा। तो ये माशरा, कम से कम हमने, जब तक हम अपने नसाब में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएंगे, हम सख्त से सख्त ऐसे इकदामात नहीं उठाएंगे जिससे इस किस्म के जो मामलात हैं ये रुक जाए, तब तक ये मामलात रुकेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह साहब, आपने न्यूज़ अलर्ट को टाइम दिया। बस जाते जाते एक मुख्तसर सा पैगाम पाकिस्तानियों के नाम, अपने चाहने वालों के नाम जरूर दीजिएगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपनी ज़ात से हटकर, ये मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तानियों के लिए, अपनी ज़ात से हटकर पाकिस्तान के लिए काम करें। क्योंकि ये घर खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप सभी। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह साहब कि आपने न्यूज़ अलर्ट को अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मजीद अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल है न्यूज़ अलर्ट के नाम से, वहाँ पे आप इसके अलावा अब मजीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो www.newsalert.com.pk के जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू, अब तक के लिए।